आज के वीडियो में हम लोग करेंगे 2024 का जीएनएम का मैथ्स का पेपर। ठीक है, मैथ्स का पेपर करेंगे। तो मैथ्स का पेपर में आता क्या क्या है वो देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर कर रखा है, जो कि 5 इयर्स का कर रखा है। बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम का पीवाईक्यू एंड नर्सिंग रिलेटेड, खासकर झारखंड के नर्सिंग रिलेटेड सारे चीज़ मेरे चैनल पर आपको अपलोडेड मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, वो सब भी आपको वीडियो प्रोवाइडेड मिलेगा मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, तो देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो के का वैल्यू जानना है। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण इतना है तो मूल टू का के का मान क्या होगा। तो के का मान क्या होगा, देखो मैं यहाँ आंसर बताते जाऊँगी, आप लोग क्या है कि आप लोग सॉल्व करते जाना। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग खुद सॉल्व करोगे, आंसर तो बताया हुआ रहेगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर लेना। तो बस x की जगह जो होता है वो 2 पुट करना और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ k का वैल्यू आपको मिल जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो इसमें k का आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर, तो द बहुपद जिसकी मूल इतना जिसकी रूट्स है तो वह है, तो वो क्या है। तो इसका ये आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या होगा इसका, आप लोग बताओ क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन होगा इसका बी। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन होगा इसका बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करके आप लोग देखोगे। ठीक है, सॉल्व करके आप लोग देखोगे और इसका क्वेश्चन आंसर होगा बी। मैं आपको आंसर टिक कराते जाऊंगी, आप देखना। बस आपको ये गौर करना है कि कौन से चैप्टर से आया हुआ है और कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व आप लोग कर लेना, मैं आंसर यहाँ टिक कर दूंगी। और सारे चीज़ का मैंने सॉल्व भी करवा रखा है, बट मैथ्स का है कि आप लोग सॉल्व करोगे, आंसर मैं यहाँ टिक कर दूंगी। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 है तो तथा सर्व अंतर 2 है, तो प्रथम पद 6 पदों का योग है। तो प्रथम 6 पदों का योग क्या होगा आपका 0। क्या होगा A0, मतलब ए पी का फॉर्म ए पी ए इक्वल टू -5 है। ठीक है, और D इक्वल टू 2, तो S6 इक्वल टू आप लोग फार्मूला पुट करोगे और फिर लिखना द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना 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 हैव, तो ये क्या है, रैखिक समीकरण की प्रणाली इतना और इतना में है। तो ये क्या है, ये एक क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन। वन कार्ड इज डाउन फ्रॉम द वेल स्टफ्ड डेस्क एट 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर इज, मतलब 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग का राजा मिलने का कितना प्रायिकता होगा। ठीक है, कितना प्रायिकता होगा, तो लाल रंग का राजा मिलने का कितना प्रायिकता होगा, आप लोग बताओ। तो उसका प्रायिकता होगा 1/26। क्या होगा 1/26। ठीक है, आप लोग निकाल लेना, मैं यहाँ आंसर आपको बता दूंगी। इन एन ए पी इज ए इक्वल टू 1 एंड ए एन इक्वल टू 20 एंड एस एन इक्वल टू 399, देन एन इज मतलब एक ए पी में यदि ए इक्वल टू 1, ए एन इक्वल टू 20 और एस एन इक्वल टू इतना है, तो एन क्या होगा। तो इसमें एन क्या होगा आपका, एन क्या होगा सी 38। ठीक है, 38। देखो बैकग्राउंड साउंड बहुत आएंगे, प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना और आप लोग अच्छे से बने रहो। इन दिस गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो एक्स का वैल्यू होगा उसमें कितना, आप लोग बताओ। देखो सॉल्व करके कमेंट करना कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, बताओ आप लोग। तो इसका होगा 3। ठीक है, क्या होगा 3। अब 28 का क्या कहते हैं, ए नाइट काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 10 पावर इतना मीटर, देन फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइन 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, यदि एक पतंग
समतल जमीन में से 10√3 मीटर ऊपर है की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है, ऊंचाई पे उड़ रही है। तो क्षैतिज से 60 डिग्री पर झुकी हुई एक डोरी से जुड़ी हुई है, तो डोरी की लंबाई कितनी होगी? तो डोरी की लंबाई होगा 20 मीटर। और आप लोग खोज लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना। डोरी की साइन 60 इक्वल टू हाइट बाय स्ट्रिंग होगा, ठीक है, तो आप लोग उससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब an area an area of largest triangle that can be inscribed in the semicircle of radius r is त्रिज्या r इकाई के अर्धवृत्त में अंकित किए जाने सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा r² होगा, ठीक है, क्या होगा? r², ठीक है। अब होगा इन थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, मतलब पासों को जोड़े में उछालने पर द्विक आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगी प्रायिकता? आपका 1/6, क्या होगी? 1/6, ठीक है। देखो इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग खोज के बना लेना, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज, यदि किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 है तो यह बिंदु स्थित है। तो यह बिंदु कहाँ स्थित है? तो यह बिंदु कहाँ स्थित है? यह बिंदु जो है वो ऑन वाई एक्सिस पे स्थित है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 6 इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष में किस अनुपात में विभाजित होती है? तो इसका अनुपात वाला निकाल के आप लोग सॉल्व करोगे तो इसमें आएगा 4.7, 4:7, ठीक है। अब इतना 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 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होगा? ये किसके इक्वल टू होगा आपका? ये 6 के इक्वल टू होगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इफ़ x इक्वल टू r साइन a cos b एंड y इक्वल टू r साइन a साइन b एंड z इक्वल टू r cos a देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज़, तो एक्स वाई जेड का आप लोग वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा आपका? r², ठीक है, क्या होगा? r²। अब आएगा 135, 30 टर्म ऑफ AP 1074 इज, मतलब समानांतर श्रेणी में 1074 का 30वां पद है, तो इसका 30वां पद क्या होगा आपका? इसका 30वां पद होगा आपका -77, ठीक है। द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 280 एंड देयर रेशियो इज 7:8, द नंबर्स आर, तो नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर्स आर कितना होगा? 35 और 40, क्या होगा? 35 और 40, ठीक है। एट द एंड ऑफ द बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक हैंड्स विथ ईच अदर वंस, हाउ मैनी हैंडशेक्स विल बी देयर बी टुगेदर, ठीक है। तो कितने हैंडशेक हुए? एक व्यवसायिक सम्मेलन के अंत में उपस्थित 10 लोगों एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाना होगा? तो कितनी बार हाथ मिलाना होगा? कितनी बार आप लोग को बताओ? तो टोटल 45 बार हाथ मिलाना होगा वहाँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड पॉलिनोमियल, मतलब इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो कौन सा बहुपद आपका नहीं है, ठीक है। तो बहुपद नहीं है क्या? डी। तो देखो नॉइज़ बहुत ही बाहर वाला नॉइज़ आएगा, तो प्लीज़ मैं कुछ नहीं कर सकती, आपका एग्ज़ाम सामने है तो मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर वाला नॉइज़ को इग्नोर करो और पढ़ो, ठीक है। द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 0 y इक्वल -7 हैज़, तो इसका समीकरण इतना है, तो क्या होगा इसमें? ये क्या होगा? इसमें होगा हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज़, तो ये क्या है? द द्विघात समीकरण डैश है, तो ये क्या है बताओ? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद कमेंट करोगे कि ये बहुत इजी है ये, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद कमेंट करोगे कि ये आखिर है क्या, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ यार, ये इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। इफ़ nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय n and 2n is 3, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा AP का? 2, ठीक है, क्या आएगा? 2।
अब आएगा इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज इज। यदि एक वृत्त का परिणाम एक वर्ग के परिणाम के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 7:22। ठीक है, 7:22। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड। मतलब किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंबवत खींचा गया रेखा कहलाता है। तो वो रेखा क्या कहलाता है? तो वो रेखा कहलाता है एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। ठीक है। इफ़ अ डाई थ्रॉन वंस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज। मतलब यदि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्या जिसका भाग नहीं लगता है, ठीक है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा? तो उसका प्रायिकता होगा हमारा 1/2। ठीक है, क्या होगा? 1/2। अब होगा अ नंबर इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम 1 to 75 द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज। मतलब 1 से 75 तक एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो इसकी पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, प्रायिकता वाला निकालने में प्रोबेबिलिटी वाला बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ प्रोबेबिलिटी वाला देख के जाना। ठीक है, 8/75 यहाँ होगा। ठीक है, अब आएगा हमारा द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल 6 का 10 मल्टीपल फर्स्ट 10 मल्टीपल का मीन याद करना है। ठीक, मीन निकालना है। ठीक है, 6 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य क्या होगा? ठीक है, तो किसका क्या होगा आंसर आपका? 33। ठीक है, 33। अब आएगा 47 द वॉल्यूम ऑफ द 7 सेंटीमीटर हाइट राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू। यदि 7 सेंटीमीटर ऊंचे लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना है सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या बराबर है किसके बराबर है? इसकी त्रिज्या किसके बराबर है आपका? इसकी त्रिज्या किसके बराबर है बताओ? 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन द रेडियस इज। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। अब होगा 4 बेल्स टॉल इंटरवल्स ऑफ 10 सेकेंड इतना 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 देन टॉल टुगेदर 10 AM एट द व्हाट टाइम विल बी दे टॉल टुगेदर फॉर द लास्ट टाइम आफ्टर 10 AM। मतलब 4 घंटियाँ क्रमशः 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वह सुबह 10 बजे एक साथ बजती है तो फिर सुबह 10 बजे के बाद पहली बार किस समय एक साथ बजेगी? तो किस समय एक साथ बजेगी? 10:01 में। ठीक है, क्या? 10:01 में। आप लोग निकाल लेना भाई। अरुणा हैज़ ओनली R1 and R2 coins with her. If total number of coins that she has 50 and amount of the money in her is 75 then the number of R1 and R2 coins is। मतलब 1 रुपया और 2 रुपया कितना है उसके पास सिक्कों का संख्या पूछा है। ठीक है, तो कितना होगा उसके पास 1 रुपया और 2 रुपया? तो उसके पास 25 होगा। ठीक है, 25 1 रुपया, 25 2 रुपया होगा। ठीक, 25 2 रुपया होगा। तो देखो, मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसका सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में यस बोलना कि मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो और बहुत सारे PYQ मेरे चैनल पे आपको पढ़े मिलेंगे और प्लीज़ यार बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना। ठीक है, थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।